मांसरा क्या खाने से होगी भलाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपका मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बटिया जो हत बीती रतिया पिया हो बीन निधन आवे। बटिया जो हत बीती रतिया पिया हो बिना निधन आवे। अगमय गोचर पिया की नगरिया, अगमया गोचर पिया की नगरिया। पिया की नगरिया हो स्वामी की नगरिया। पिया की नगरिया हो स्वामी की नगरिया। से पहुँच चिट्ठी पतिया पिया हो बिन निधन आवे। से पहुँच चिट्ठी पतिया पिया हो बिना निधन आवे। दिया जो हत बीती रतिया स्वामी हो बिना निधन आवे। पतिया जो हत गई तन रतिया पिया हो बिना निधन आवे। पिया की पीरा जिगर के अंदर पिया के पिया जिगर के अंदर रही रही फाट मोरी छतिया पिया हो बिन निधन आवे। रही रही फाटे मोरे छतिया पिया हो बिना निधन आवे। पिया जो अत बीती रतिया स्वामी हो बिन निधन आवे। पिया जो हत गई तल रतिया पिया हो बिना निधन आवे। शासन नद मोरी ननव कबरी, शासन नद मोर ननवे के बैरी। पीछे पड़ी लाई सावतिया पिया हो बिन निधन आवे। पीछे पड़ल सावतिया पिया हो बिना निधन आवे। हटिया जो हत बीती रतिया साहेब बिन निधन आवे। पटिया जो हत बीते रतिया साहेब बिना निधन आवे। मन अरु माया में
स्वामी कहे कबीर साहब सुना सतगुरु स्वामी कहले कबीर दास सुना सतगुरु स्वामी कहले कबीर दास सुना सतगुरु स्वामी मत बचावा मतिया पिया हो बिन निदन आवे अब तो बचाओ मतिया पिया हो बिना नींद न आवे बटिया जो हत बीती रतिया स्वामी हो बिना निदन आवे बटिया जो हत बीतल रतिया सोनिया हो बिना नींद न आवे जय गुरुदेव परम आदरणीय अदृश्य सत्ता के रूप में विराजमान शब्द स्वरूप अनंत रूहों के रहबर अनंत जीवों के स्वामी अनंत ब्रह्मांड के धनी कामिल मुर्शिद आला फकीर परम संत पूरन धनी परमात्मा स्वरूप अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव के चरणों में कोटानी कोट नमन वंदना प्रार्थना करते हुए दूर दराज सभी संगत से आए गुरु भाई बहन जय गुरुदेव संगत संगठन जनपद बलरामपुर प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी जिम्मेदार माननीय अध्यक्ष और माननीय ब्लॉक अध्यक्ष जितने संगत के सेवक उपसेवक संगत का देख रेख कर रहे माननीय भाई कन्हाई जी हमारे तालकेश्वरपुर ब्लॉक अध्यक्ष माननीय जीतू भाई और जितने संगत के जिम्मेदार साथ ही साथ इस तालकेश्वरपुर ग्राम के सभी सम्मानित नागरिकगण पिता पितामह नौजवान भाइयों माताओं बहनों बच्चे और बच्चियों सभी के कदमों में माथा टेकते हुए इस मंच के माध्यम से सादर जय गुरुदेव प्रेमी भाई बहनों जिस देश में हम लोग आकर फंसे हैं ये हमारा या आपका देश नहीं है ये काल का देश है यहाँ बड़े बड़े आलिम फालिम जालिम शेर साहूकार धनाट जादूगर जमींदार आए पूंजीपति सब चले गए ये यहाँ सत्य है यहाँ दो ही चीज सत्य है पहला सत्य तो प्रभु भजन और दूसरा सत्य क्या है मौत मरण ये दो चीज सत्य है लेकिन हम दोनों को भूल गए अगर प्रभु को याद करते तो फिर हम किसी का चोरी बेईमानी डकैती छिनैती क्योंकि यहाँ का दो चीजें दिखाई दे रही सब नाशवान है केवल प्रभु सत्य है दूसरी बात अगर हम मौत को याद रखते तो मरने वालों को देखा जाए यहाँ कोई सुख है मरने वाला कुछ लेकर जाता है यहाँ तक कि उसकी शरीर भी साथ नहीं देता और ये शरीर छोड़ेंगे ऊंट का गधा का घोड़ा का खच्चर का अब देखा जाए बैल को हल में नाद कर मान लीजिए बैल की शरीर मिल गया हमको तो बैल के शरीर को रात को बीमार है चारा खाया कि नहीं खाया हर में नाद दिए और जब बीमार है चारा नहीं खाया तो चलेगा नहीं ऊपर से लाठी बरसाते और फिर भी बैल लौट जाता तो भाई लोग जो पहना रहता है उसके ओर पर टेक के इधर रखते हैं कि नहीं रखते छुपाए उसमें गोदे रहते हैं लोहा
और उसको चुभाते हैं उसके कांच में। फिर भी बैल असहाय लेट गया, बैठ गया, तो भाई लोग उसकी नाक दाबते हैं, इसकी दम घुटेगा तो उठेगा। यही सुख है, यहाँ यही सुख है भाई बहनों। गधा घोड़ा को देख लीजिए, एक्का बग्गी में लाद दिए, नाप दिए, चलने की ताकत नहीं है, चारा शाम को नहीं खाया, अब उसकी कौन बीमारी सुनता, कौन उसके बात को समझता। 4 सोटा पीठ पर दिए, अब चल रहा है। चलो इससे ये नीचे का पाए सुअर का, बकरी का, मुर्गी का, अब जिहवा के स्वाद में पेट भरने के लिए इनकी कत्ल करके बोटी बना के छौंक के चचैया मरचैया में पीस के दांते से दबा दबा के सजा देते। क्या यही सुख है? चलो मनुष्य शरीर में आ गए सुख है, लेकिन अगर बेटा के मनचाही काम किए तब तो बेटा के सुख, और मनचाही नहीं काम किए, कहीं 2 बेटा हैं, एक बेटा को 10 बिस्सा जमीन बेची दे दिए, एक बेटा को 10 बिस्सा कम कर दिए, तो जिसको आप कम करेंगे वो आपको खींच के कचहरी में खड़ा करेगा। क्या यही सुख है? सुख है भाई बहनों। एक बार नानक जी महाराज ऐसे किसी गांव में ठहरे थे और वहां का जिम्मेदार बड़ी धनाढ़ था, तो उनके शिष्य के अंदर ये भाव आ गया कि जिम्मेदार के साहब के तो बड़ी कोठी बंगला, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा लाव लक्सर, बड़े सुखी होंगे। तो नानक जी महाराज अंदर की बात समझ गए, क्योंकि संत अंत का हाल जानते हैं। तो नानक जी महाराज भेज दिए लहना को, तू जाओ भाई जरा जिम्मेदार साहब से हालचाल कर आओ। तो जिम्मेदार साहब के पास गए। जब जिम्मेदार साहब के पास गए तो बोले, जिम्मेदार साहब आप तो बड़े सुखी हैं। और जिम्मेदार साहब इतने में फपक के रोने लगे। करे जिम्मेदार साहब हम कोई गलत बात तो आपको नहीं कह दिए? करे नहीं रे लहना, मेरे जैसा दुखी तो ये संसार में कोई नहीं होगा। कहा क्यों? कहा मेरे आज के 600 बरस पहले मेरी पत्नी बीमार हो गई, असाध्याय बीमार, और डॉक्टर जवाब दे दिया। हमने भगवान से बड़ी प्रार्थना किया और डॉक्टर को मुंह मांगा रुपया दिया, पत्नी ठीक हो गई। अब देखो जब से बेटा बहू आए हैं उन्हीं में फंस के मुंह से बोलती नहीं है। बताओ रे लहना, मेरे जैसा कोई दुखी होगा? तो भाई बहनों किसको सुख कहा जाए? कबीर साहब तो कहे कि सकलता जी नाम सुमीर मेरे भाई, सकलता जी नाम सुमीर मेरे भाई, बहुत जतन करी सुत को पाला, कांचा दूध पिलाई, सोई पुत्र काल होई बैठे, पिता कहत शरमाई। अब हमारे तरफ तो ए बुढ़ऊ क्या करते रहा है? जब तक करने लायक कुछ नहीं है तब तक तो बाबूजी पिताजी, और जहाँ अपने बल पर हुए, हे बुढ़ऊ क्या करते रहा है? अब बुढ़ऊ हो गए, यानी पिता कहने में शर्माते हैं लोग। और कबीर साहब ने कहा कि जो तिरिया मुख बीरा लावे, सोवे से जयंग चिपकाई, सोई तिरिया मुँह मोड़ के बैठे, छूट गई सगल सगाई, सकल तजी नाम सुमीर मेरे भाई। ये भाई बहन, जब तक आपके शरीर में कड़ाई है, जब तक आपके शरीर में लाइट है, जब तक आप डोलने फिरने लायक है, तब तो आपकी पत्नी आपकी सेवा करेगी। यानी 100 में हम नहीं कहते कि 2-4-10 नहीं है, बाकी तो 90% यही है कि जहाँ आप बूढ़े हुए तो जहाँ वो बहू बेटा से लगाव लगाएंगी और आपका बात नहीं सुनेंगी। आपको देखना, अब यहाँ किसको आप अपना मानते हैं? रिश्तेदार है, अगर कह दिया है रिश्तेदार बेटी की ब्याह में 6000 रुपया दीजिए जरूरत है, अगर आपने दे दिया तब तो घिसको, और नहीं दिया तो घिसको। अब आपसे रिश्तेदारी स्वार्थ लाग
करें सब प्रीति सुर नर मुनि की यही है रीति। ये आपका मकान जुड़ा हुआ है, अगर ईंट के बीच से मसाला सीमेंट बालू सीमेंट निकाल दिया जाए खोद के, बोलो भाई बहनों, ईंट से ईंट चिपकेगा? चिपकेगा? ऐसे ही अगर हमारे आपके बीच में स्वार्थ की मसाला हटा दिया जाए, कोई किसी का नहीं। और इतना बड़ा मकर जाल है कि हम एक दूसरे से माया के फंदे में फंसे। और दैनी दशा तो ये होगा कि इन्हीं के बीच हमें आए, इन्हीं के बीच दोस्ती किए, इन्हीं के बीच पले, इन्हीं के बीच रहे। अब जाए तो जाए कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? अब ये हंसे तो हम हंसे, ये रोए तो हम रोए, ये सुखी तो हम सुखी, ये दुखी तो हम दुखी। इतना जबर मकर जाल में हम लोग फंस गए। कभी महापुरुष बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि पहला बंधन देह का, दूसरा मान। अब देखो बहन भी लोग आ गई। हालत तो वो है कि अगर भाई नौकरी तो लगा नहीं और भाई लोग तलकेश्वर चौहानी पर गप मार रहे हैं, अब तब तक माता जी बरबराना शुरू कर दे। अरे बुढ़ा कितना दिन हर जोत के चले हैं, कितना दिन बजड़ा दुल्हरी पर आज के खियई है, ये पढ़ लिख के नेतागिरी करत बा। अब वो तो सुन नहीं रहे हैं, बहुरानी सुन रही है। अब बहुरानी की कान भर रहा है, अम्मा जी तो बरबर करती है, हमसे सुना नहीं जाता। तब तक भाई साहब आ गए। वो कहाँ गल है भाजे? अरे काहे कैसे बोला थी? क्या देखा अम्मा जी तुमके बरबराली तो हमसे ना ही सह जा। तब तक गए करे माई कहाँ पर बरबराली होके देख, जो बरबराए को हमने बरबराली, हमारे दुल्हनिया के मत बरबराई। अब ला उनकर दुख उनके और उनकर दुख उनके, अब माई के दुख नहीं। जो 9 महीना गर्भ में ढोया और 2 साल तक टट्टी पेशाब बाहर किया, उनको दुख नहीं है। अब तक पिताजी आ गए। कहा बहुरात मेरे, अब भाई तो कुल हमार गृहस्थी है, हर जोत के हम चलावती दाल तरकारी, और तोरे भाषण आवत है, उठा लुगा धोती, चल तुके मैके पहुंचा दी, हम जाती बम्बई। आप बतावा। कबीर साहब ने कहा कि बेटवा जना ले बुढ़ैया के आशा, अयली पतोहिया छोड़ाई देली नाता, मत कराए बंदे पराए धान आशा, अमवा लगावाली टिकोरावा के आशा, बही देल पुरुआ चुआन लागला सा, मत कराए बंदे पराए धन आशा, बबुरा लगावाली मो छहिया करान के, बही देल पछिमा झरन लग काटा, मत कराए बंदे पराए धन आशा। कहले कबीर साहब सुन भाई साधो, रही जइया ठाठारी निकली जइया सासा, मत कराए बंदे पराए धन आशा। अब किसकी आशा? ये बहुरानी। अब बुढ़ाई में एक रोटी नमक, रोटी देवे के पानी देवे के, तो वो बम्बई वो नैहर बूढ़ी बूढ़ा का जीवन तो खतरे में। यहाँ इतना बड़ा मकर जाल किसको? और रात दिन बेटी बेटा के लिए हम किसी भाई से पूछो कि ये बिल्डिंग किसके लिए बनवाए, वो कहेगा कि भतीजा के लिए बनवाए, भाई के लिए बनवाए, अपने बेटा के लिए। बेटा के लिए, हाँ बेटा नहीं है तो लाचारी है, भतीजा के लिए लाचारी है। लेकिन जिससे पूछा जाए बेटा, और वो बेटा बुढ़ाई में का टर करल है, बरधा का पोछ हैठला, उतना जनमत चुप रहा, हम जो करते वे करे। तो कबीर साहब ने कहा जनमत के ही लिए, जनमत के ही लिए, अजवान भयो तो जर, अब बूढ़ भयो तो बोली हरान, अब तू का कर। कबीर साहब ने कहा
कि बच्चा पैदा होता है। अभी हमारी देवियां आती हैं गौने, हमारी बच्चियां, पति सोया रहेगा। हमारे एक साहब थे मिर्जापुर में, हमारे बहनों का पर्दार, लड़की लड़का नहीं थे लेकिन जल विभाग में नौकरी करते थे। आवाज आए खाट पर, हे शिव कुमारी जूता निकालो, तो जूता निकाल, ऐसे पानी लाओ। अब बेचारी करती, ये आज्ञा का पालन। अब कहीं एक बाबू हो गया, तभी पानी दे तू का चिल्ला रहा, हम परेशान कर लेकर पीला। तो बउआ पर सने हो गया कि नहीं हो गया। अब बच्चा एक छाती पिएगा माँ का तो एक छाती हाथ से पकड़ा रहेगा, तो आपका हक छीन लिया कि नहीं। जनमत को ये लिए अजवान भयो तो जर, जितना रिकरिंग खाते में खेत खरिहान बारी बगीचा सब बेटा का। जवान भयो तो जर, अब बूढ़ भयो हाथ गोल तन का पन लागा, लटक गयो सब चाम, सो मेरो मन कब भाजी हो सतन। अब हाथ गोल कांपने लगा, खाट पर लेट गए। ए बचवा का चिल्ला रहे हो, चुप रहा, होला खाना दे दिया, टेर चिल्लाई कराना, अभी चूल्ही में खाना नहीं तब दे दे थरिया। तो जवान भयो तो बोली यार अब तू क्या कर। ए भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा सतही में कर्म जा रहा है, सतही में हम लोग खो रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि काया ठिलैले मनवा, अरे मन में समैल हो, भजन न कैल, सारी उमरिया दिहल खो, हो भजन न कैल। माया में पड़ के दिन रतिया दौड़ल हो, भजन न कैल, अरे जागही के बेरिया गईल सो, भजन न। जब जागना था तब तो नींद लग गई, दिन भर बैल की तरह खटेंगे तो रात में भजन होगा, तब तो सो गए। जागही के बेरिया गईल सो, हो भजन न कैला। आगे कहते हैं जगही के बेरिया गईल सो, हो भजन न कैल। कर्म का कैल, मांस मछरी अंडा खैल, मदिरा के पियल, हो भजन न कैल, अरे पेड़वा बबुरवा दिहल, यानी कर्म रूपी वृक्ष, पेड़वा बबुरवा देहल वो, हो भजन न कैल। अब कब महापुरुष कहते हैं कि अनमोल सांस कपूज गाँव वाला, जमराज आई गई न भजन न। ज्यों ज्यों सांस की पूंजी खत्म हो रही, जैसे जैसे समय बीत रहा, समय माने काल, काल माने मौत, जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे काल आपके नजदीक आ रहा है। जिव ही सांस की पूंजी खत्म होगा, छाती पर खड़ा हो जाएगा। तो सांस का पूंजी गाँव वाला, जमराज आई गईल, भजन न कैल, चल ही के बेरिया दिहल रो, हो भजन न। अब रोता है जीवात्मा। हमारी गांव की बहनें भाई देखने जाएंगे कि बुढ़ऊ बाबा के हकरा लगल है, चला देख ले हल्ला, फलाने साव के, ढेकाने साव के, फलाने जमदार के। अब जब जाएंगे तो वहां तो सारे इंद्रियों पर ताला लाख है, न आप बोल सकते हैं, न कान सुन सकती है, न आंख देख सकती है, न जबान बोल सकती है, इंद्रियां स्थिर हो गई, न पैर चल सकता, न हाथ उठ सकता। और उस समय जब कहेंगे इस मकान को खाली करो, तो इतना इस शरीर से मोह हो गया। मोह होने का यही कारण है कि शरीर को पाकर हम लोग डीएम बने, मजिस्ट्रेट बने, काका बने, फूफा बने, मामा बने, नाना बने, दादा बने, पिताजी बने। इतनी उपाधियां इस शरीर को मिला, शरीर मिलने पर इस जीव को, और सुख संपदा इन सब के बेरी में इस शरीर के ही रहते हम पाए, तो शरीर से तो मोह हो गई। अब महापुरुष इधर लिखते हैं कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, अति ही ते बहु उपजाई सूला। अब कहेंगे निकलो, जैसे ही मकान हमारे पार्वती के भाई जी का,
हम उनके माँ को बहन कहते हैं, उनके बच्चे का है, मकान तो बनवा दिए, इसी में किसी को एक कोठरी भाड़े पर दे दे और भाड़ा वाला 2-4-10 साल रहे, उसको ये भाव आ जाए कि तो मेरी है। अब कहे भाई हमारे किराया दीजिए, 2 महीना का चुक गया है, मेरी मकान है, किराया नहीं देंगे, तो बोलो वो पुलिस स्टेशन जाएगी कि नहीं जाएगी? और जब पुलिस आएगी तो लाठी चार्ज करेगी कि नहीं करेगी? तो चाहे जेठ का दोपहरी हो और चाहे सावन भादों का बरसात और चाहे माघ पूस का ठंडक, कोठरी तो खाली करना पड़ेगा। ऐसे मोह हो गया है ये किराए का मकान, ऐसे मोह हो गया कि ये हमारा है, तो आप निकलना नहीं चाहेंगे। और जब निकलना नहीं चाहेंगे तो कबीर साहब ने कहा कि मुंगरी न मारी प्राण निकारत नैना न बही आयो मीरा करो रे मन वादीन की तत। अब शरीर भी ढलने लगेगा। कबीर साहब ने कहा है कि दतवा त टूटी गईला मुहवा बैठी गईला, दतवा त टूटी गईला मसिया बैठी गईला, बैठ गईला तब भी नहीं चेत होता। हे प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं अब आप निकलना नहीं चाहेंगे, लाठी चार्ज होगी, जब लाठी बजेगी तो रोएंगे कि नहीं रोएंगे? तो ये बहनें कहती है कि माया छछाता, माया नहीं, वहां लाठी बज रही है, मुंगरी बज रही है। जमराज 32 फीट लंबा, एक एक लेहना का मोछ, हाथी जैसा खोपड़ा, अब उसकी मुंगरी होगा तो एक आमे का चाहे महुआ का पेड़ हरा, एक कई मुंगरी में शरीर ढक जाएगी। 3.5 हाथ किराए की मकान। फिर इसका गरुड़ गुमा इसी को कहे कि चल ही के बेरिया दिहल रो हो भजन न कैला, काया ठिलैला मनवा माया में भूलैला हो भजन न कैला, सारी उमिरिया दिहल खो हो भजन न कैला। बेरिया संत ही में आवन, संत हमारे दैनिक दशा को देखते हैं, संत हमारे दिनचर्या को देखते हैं, संत देखते हैं कि ये जीव इतना कहाँ झुरा गई, यहाँ इसको सुख कहाँ है, ये सुख के सागर को छोड़ दी, ये सागर को छोड़कर नाले में, गड्ढे में, पनारे में, कुएं में, गिलास में, लोटा में पड़ गई। यहाँ जल कही जा रही, वहां सागर कही जा रही थी। अब लोटा का जल गाल फुलावे कि हम सागर है, धोखा है कि नहीं? अभी धूल में गिरेगी, कीचड़ हो जाएगी। बहुत से भाई, बहुत से पंथ में सो हम मंत्र देते हैं कि जो है सो गलत है, धोखा है। कोई राजा हो और गलत कर दे और जेल चला जाए और जेल में गाल फुलावे कि हम राजा है, तो राजा है कि कैदी है? अरे जब हम समुद्र में रहे, अपने पिता परमात्मा में मिले हुए थे, ब्रह्म में मिले हुए थे, अनामी प्रभु में मिले थे, सतपुरुष में मिले थे, तब तो हम प्रभु थे। अब उनसे बिछुड़ करके लोटे गिलास में आ गए, कोई छत्तीसगढ़, कोई उत्तर प्रदेश, कोई कहाँ कहाँ आ गया, तो अब कहाँ सागर में रह गए, अब तो लोटे गिलास में आ गया। भाग सौभाग्य की बात है कि कोई लोटे का जल पागल नदी में पड़ जा, और पागल नदी से सोन नदी, सोन नदी से गंगा नदी, गंगा नदी से सागर। और दुर्भाग्य उस नदी की है, दुर्भाग्य उस जल की है कि धूल में लग के कीचड़ हो जा, लाखों लोग न उधर। दुर्भाग्य उनकी है जो शराबियों कबाबियों में फंस के, मुर्गों और शराबों में फंस करके अनमोल सांस की पूंजी को गंवा रहे हैं। ए प्रेमी भाई बहनों, जहांगीर बादशाह आया था, शराब पियो, कबाब खाओ, भारत पर राज करो, और उसी शराब कबाब के नशे में विदेशियों को बुला दिया यहाँ करने के लिए व्यापार, और साबुन का व्यापार करके आए और थोड़े सा सेना लेकर के मुसलमानी शासक को हरा करके, और भाई बहनों अंग्रेजी शासन हो गया, हमारा देश गुलाम हो गया। आज आप रोटी खा रहे हैं, अंग्रेजों के शासन में मार मार महुआ बिनवाते थे और भर पेट रोटी नहीं, शराब के नशे में। और देखो भाई बहनों, ये जो यदुवंशी है, क्षमा करना यादव भाई, ये खूब दूध बेच बेच उस कृष्ण के जमाने में, द्वापर युग में शराब पीना शुरू किए। और जब कैसे शुरू किए, जब कृष्ण भारी पड़े कंस पर, तो कंस अपनी मंत्रिमंडल बैठाया, उसमें मीटिंग किया कि अब यदुवंशियों की कैसे नाश होगी। कहा मंत्री बड़ा चालाक होते हैं,
कहा जब गोकुल में शराब की प्रचार किया जाए, शराब के नशे में आनातानी काम करेंगे और आपस में लड़के मोर, तो शराब का प्रचार हुआ। यदुवंशी दूध दही छोड़ के शराब पीने लगे, और जब शराब पीने लगे तो एक दिन दुर्वासा ऋषि किसी वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। ये शराब के नशे में किसी यादव के पेटे में तावा बांध के अब पहुंच गई ना, हे ऋषि जी, ये स्त्री के कौन बच्चा पैदा हुई? और तो त्रिकालदर्शी महात्मा आंख बंद कर कहे, यादवों शराब के नशे में मेरी खिल्ली उड़ा। कहा वही बच्चा पैदा होगा जो सारे यादवों का काल होगा। बोला ठगे गई ना, ठगा गई ना। उग्रसेन जी महाराज से कहना, महाराज कहा हुए कि चाहिए ऐसा ऐसा कांड होगा। कह रही बेवकूफ, महापुरुषों से सवाल मजाक उनकी उड़ाया जाता है, हाँ परीक्षा लिया जाता है। वो महापुरुष सब तो कह दिए होगा। कहा अच्छा एक काम करो कि बुद्धि से, रामानुगंज बाजार से, इधर बिंडमगढ़ से जितने लोहार हो, लोहा पीटने वाले, उनको बुलाया जाए। तो लोहा आगे के इस तावा को खुरूज के बुराद बना दो, न रहेगा बांस न बाजेगी। उनके बुराद बना के फेंक देना वही सरपतवा समुद्र में एक नदी मिलल, नदी के किनारे। और अब महापुरुषों की बाणी कहाँ वृथा जा, वो सरपत बन के जमा। एक टुकड़ा जो रहल ना छटक छटक जा तो फेंक देना सब नदी में, और मछली खा गई। मलाह मार के लिया, ओकर पेट चिरले, बड़ा पक्का लोहा, बस पीट पाट के ओकर बाण बना देले, बाण अब बेच देले बहेलिया के। अब बहेलिया लेके अपन बाने पे टाइट। ये हर जब दारू लगना पिए लोग खब, तब कृष्ण भगवान कहे इनके तो पंचायत के समझाने के चाहिए। तो पंचायत फनलंगा हुई नदी के तीरे, वो को आए मुसहरे के घरे जा, जहाँ सरपत रहा। अब बात में झगड़ा बढ़ गया। बात भाई लकड़ी गढ़ले चिक्कन होला, बात गढ़ले रूखल होला। अब बढ़ गए, तब वहां कोनो अस्त्र शस्त्र न है, पहले ढुच्चम बाजी भर, और ढुच्चम बाजी के बाद वह सरपत उखाड़ के जेके मारा धूप होला। ऐसे करके 56 करोड़ वंशी कर गए। बोलो भाई बहनों, विनाश का कारण शराब हुआ कि नहीं हुआ? आज भाई लोग धरने से महुआ हो चाहे अंगूरी पीना है जरूर, तो नाश किसका होगा? जय गुरुदेव वालों का। कोरोना जय गुरुदेव वालों को होगा, आपको होगा। पता कर लीजिए, शाकाहारियों को कोरोना नहीं हुआ। तो हमारी संस्था हर जगह रोटी बाटी, रोटी लेने वाले पैर पर चढ़ जाते। आपका बेटवा बम्बई से, अरे जोरे भैया विद्यालय में कई दिन हो रहा, 15 दिन, लेकिन जय गुरुदेव वाले इसको नहीं देखे। उन्हीं भीड़ के बीच में खड़ा होकर रोटी बांटते, और रोटी लेने वाले सोचते थे कि कहीं रोटी उड़ा ना जाए, उनके पैर पर चढ़ जाते थे। बोला उनके कोरोना भय। हे भाई बहनों, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, अरबी पावक सुरसरी के नाई। गुरु महाराज कहे बच्चा बीमारी से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओ, तो क्या महात्मा की बीमारी वृथा चल जाएगी? 56 करोड़ वंशी कट गए भाई बहन। और देखो भाई बहन, ऐसे मकर जाल में मेरी मार के निकाला जाता है। तब महापुरुष कहते हैं कि बेरिया कबेरिया बाबा जय गुरुदेव समझावला, अरे मानुष जन्मवा फिर न हो भजन न कैला, मानुष जन्मवा फिर न हो भजन न कैला, काबा उड़ैला मनवा माया में भूलैला, हो भजन न कैला, सारी उमिरिया दिहल खोज, हो भजन न। ये कबाड़ जुटाने में गुरु महाराज एक बार जा रहे थे इधर पूर्वांचल की तरफ, तो एक सेठ बड़ा धनी, अब बिल्डिंग बहुत अच्छा बनवाए, अपने बिल्डिंग के देख हंस रहा, वाह मेरी बिल्डिंग, वाह मेरी बिल्डिंग। स्वामी जी महाराज का कबाड़ है, कबाड़। अब स्वामी जी की कम संगत, छोटे से संघ में शिष्य लोग, अब वो बिगड़ गया। चल चल, तेरे जैसा साधु हमने वही देखा है, मेरी कबाड़ ही से, करोड़ों के बिल्डिंग को कह रहा है कबाड़ ही है। स्वामी जी महाराज मुस्कुराते चले गए। और जब 1 महीना बाद लौटे तो आ गल भूचाल, भूकंप,
अकूल बिल्डिंग गिर के मलबा हो गल। अब कहता हाय मेरी बिल्डिंग गिर गल, हाय मेरी बिल्डिंग। स्वामी जी कहे कबाड़ है कबाड़। तब उसको होश हुआ कि वास्तव में एक कबाड़ हो गया और हम कबाड़ के लिए रो रहे हैं। हे प्रेमी भाई बहन, यहाँ जो देख रहे हो सब कबाड़ है। बस इतना ही है कि ये शरीर माया की और ये भी माया की, तो माया से माया की रक्षा करो, लेकिन अपना ना मानो। कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। अपना मानोगे तो मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी पड़ोसी का बेटा बीमार हो जा, कोई देखने नहीं जाएगा, और अपना बेटा बीमार हो जा तब तो भाई बोलेरो लेके तालकेश्वरपुर बाजार से काशी बनारस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय एक कर देंगे। क्यों भाई? पड़ोसी के बेटा को तो आप देखने नहीं गए, और अपने बेटा के लिए एक कर दिए। क्या वो पड़ोसी का बेटा बेटा नहीं था? बेटा था, लेकिन उससे अपने का लगा नहीं। तो जहां अपना मानोगे वहां मार पड़ेगी। और बाबा जी ने कहा यहाँ कोई किसी का नहीं। अभी 4 दिन टट्टी पिसाब खटिया पर करो, देखो कौन सेवा करता है, तब सब के सब मनाएंगे। हे भगवान, हमरे बाबू के लिए चला, बहुत हो गया, अब ले चला। अब भाई बुढ़ा दादा से कहा हो दादा ससुराल चल बा, तो आँख खोल दिए, भले बंद रहे, भले दूर रखे। ससुराल स्वर्ग का द्वार, आँख खोल देंगे। हे भाई बहनों, जब ससुराल जाते हैं, सास ससुर रहते हैं तो दाम देते हैं। जा बचवा तब मुहानी पर पान खा ले है, चाय पी ले है, तो चाट खा ले है, तो आया तब दाम देना तो दाम। सास ससुर मर गए तो के बचा? सार ससुर के कामेश्वर नगर से जी जायल हुआ अला खा जिया एवरो जी जा। अब वो जब मर गए सार सरहद तो के बचल भतीजा के आलो। और रामानुगंज वाला फुफ्फा आयल आवल हुआ, मिले तो खा नहीं फूक फाक करत। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ की रीति ये रिश्ता है, इसलिए दद्दा भी मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, क्योंकि जन्म तुम्हारा दुसह दुखा होई, यह रहस जान कोई। मरते समय भाई बहन असली पीड़ा होती है, क्योंकि जन्मते समय तो बच्चा अबोध रहता है, सह लेता है, लेकिन मरते समय चेतन में रहता है, बड़ी मार पड़ती है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, ए बच्चा, अब दुनिया वाले क्या कहेंगे? कान पर टांगेंगे, नदी की तरफ ले चलेंगे, जोर जोर चिल्लाएंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मुर्दा ऐसे मुड़ी हिलाता कि बगैर सत्य के जाने हम जा रहे हैं, आपकी नंबर आने। सत्य क्या है? भगवान शिव से भवानी पार्वती पूछती है, हे प्रभु 88,000 बरस आप आंख मुने, क्या आपने देखा? आपको क्या अनुभव हुआ? तब भगवान शिव ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भजन ही सत्य है। अब दुनिया वाले क्या आपका सोचते हैं कि ढोल हारमोनिया ले लीजा, सेवरी तर गई, मछली तर गई, हरे रामा हरे हरे, मछली भूजा का ये भजन है? ये भजन नहीं। राम भजन सोई मुक्ति गोसाई, अयन इच्छित आवे बरियाई। वो भजन 24 घंटा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब के, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, सबके अंदर 24 घंटा धू धू करके हो रहा, और पेट में न पीठ में दोनों भव होके बाजे बाजे तबला सारंगी सितार, गगन अटरिया में। गगन तत्व कहाँ है? पेट में न पीठ में, दोनों भव होके बीच में एक खोपड़ी में आकाश तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। इसी शरीर में आकाश तत्व खोपड़ी में है, इसी खोपड़ी में तबला सरंगी बज रहा, 36 राग रगनियां हो रही, लेकिन इसका रास्ता सदगुरु मुर्शिद के यहाँ।
कोई शब्द भेदी गुरु मिलेगा, तब ये रास्ता बताएगा। और भाई बहनों देखो कितने राजे महाराजे, कितने ऋषि मुनि आजीवन आंख मूंद कैसे बैठते थे। ये राख घोर के पी लेते थे, कंदमूल खा लेते थे, एक ज्वार रोटी खाते थे, क्योंकि सारी बुराइयां आंख देखती है और सारे बुराइयों की मैल आंख के द्वारा चल। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा ज्यादा करके बस ऐसे आंख मूंद के ध्यान में अपने मालिक। लेकिन फिर भी बिना गुरु के लोग धोखा खा गए। निबि ऋषि को हलवा खिला के मारी और श्रृंगी ऋषि को भिंडी बना दी और दधीच ऋषि को दधी खिला के मार दी और पराशर ऋषि को नाव पर चढ़ा के मार दी। माया ऐसे जगह पर मारती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों का सब ऐठन ढील कर देती है। क्यों? क्योंकि जिसके गुरु नहीं समर्थ मिला उसको तो चौड़े मैदान में, अभी आपने देख ले राम रहीम को देख लीजिए। हमारी बहन जी ले गई थी अपने वहाँ पार्वती के समधियाने सत्संग करने। सत्संग वसंग तो लोग बहुत सुने, बल्कि एक लड़का 2-3 साल से नहीं बोलता था, स्वामी जी का प्रसाद दिया गया तो बोलने लगा। जो भाई लोग रहे हाँ भैया भी थे, बोलने लगा। और उसके बाद उनकी समधिन जी खोल दी टीवी, तो हमने देखा कि कम से कम यहाँ वो जो झंडा लहला वहां से और ये घरे इतना तो खाली बाजा सजल टिरमिन अब आ गए राम रहीम जी। हमने कहा कि भाई जिस मंच पर ढोलक हारमोनिया बजा वो संत नहीं है, ये तो भड़ैती है, गा बजा के मोहना भुलवाना। लेकिन हमने सोचा कि अगर कह देंगे तो ये बहन जी भाई सोचेंगे हमारे गुरु को ऐसे कह रहे हैं। और ठीक साल बीतते बीतते उनकी पोल खुल गई। बाबा जय गुरुदेव कहते ये बच्चा जो मेरा नकल करेगा सफल। अब रामपाल का देख लीजिए, अपने को कबीर के अवतार बनते थे। आशा बतासा को देख लीजिए, कृष्ण के अवतार बनते थे। देखो जो अपने को भगवान कहते थे, बाबा जी कभी अपने को भगवान नहीं कहते। और इनकी हालत ही हुई जब ऐसे ऐसे लोगों को माया धै के रगड़ दी। बोलो भाई बहन हमारे आप में क्या रखा है? इसलिए बराबर चलते फिरते गुरु को सर पर रखिए, ध्यान करिए गुरु का, गुरु को सर पर रखिए चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को 3 लोक डर। जब गुरु का किसी की जाते हैं कत्ल करने, गुरु जी का याद आ गया, गुरु जी कहते जीवों पर दया करो। किसी माँ बहन के तरफ गलत बात से जा रहे हो, गुरु जी का अरे गुरु जी कहते हैं पराई माँ बहन को अपनी माँ। ये गुरु महाराज ने कहा। एक नवयुवक गुरु महाराज से सवाल कर रहा, गुरु महाराज मैं सुंदर स्त्रियों को देखता हूँ तो मैं काम, इतना कहने ही जा रहा कि अंदर की बात गुरु महाराज समझ गए। अरे बच्चा तुझे काम सताओ हमारी ध्यान करो, तुझे क्रोध सतावे हमारी ध्यान करो, लोभ सतावे हमारी ध्यान करो। बोलो भाई बहनों ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, मन क्रम वचन मोर गति। अब मन क्रम वचन से इधर की गति है, इधर की। और कहते हैं गुरु के ध्यान करोगे तो मुड़ेगा, तब गुरु को मोर गति यानी गुरु की गति होगी। इधर से मोड़ना होगा, मोर गति, मन क्रम वचन मोर गति। गति को मोड़, जो सीधे चल रही है उसको उल्टा कर दे। इसी को गोस्वामी जी महाराज लिखे मानस में कि उलटा नाम जपत जाग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। हे भाई बहनों गुरु महाराज आपको रास्ता दिए, बस मोड़ो इधर से, लौटो अपने घर चलो। कितना इधर सीधे सीधे जाओगे दूरी बनाओगे, इसलिए लौट चलो, इसी जगह से लौट चलो, यहाँ कोई किसी का नहीं। इसलिए भाई बहनों महापुरुष समझाते हैं कि पहला बंधन देह का, दूसर क्रिया मान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती जान, नाती के पर नाती हो गए ओ बंधन को करे बखान, और चौसर पटरर छठरर रस्सी बहु विधि तू गयो बधान, धन संपत्ति हाथ हवेली ये बंधन को करे बखान, और चौसर पचलर छठलर रस्सी बहु विधि तू गयो बधान, अब मरे बिना तू छूटो नहीं, जीते जी तू दियो न कान। जीते जी तो महापुरुष के बात सुनते नहीं। अभी कितने लोग भाई लोग कहीं गपशप मार रहे होंगे तारकेश्वरपुर वाले, अरे कौन जाए जय गुरुदेव वालों में, वो तो डंडा बरसेगी तब जय गुरुदेव आएंगे, याद आएंगे
क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज कहे कि शांति मिलेगी तो इसी नाम से। हे भाई बहनों, अभी रोटी बंटवाए जन जन के जबान पर, रोटी लेने वाले जय गुरुदेव चिल्लाते थे, और 200 रुपया किलो का मुर्गा 20 रुपया किलो कोई नहीं पूछता था। हा? पूछता नहीं था भाई बहन। अभी अब पैसा ढिलाई हो गया, कोरोना कम हो गया तो फिर धलल्ले से कटा था। लेकिन यदि फोरौना आई फोरी धै धै तब अपने आप छोड़ दिए। महापुरुषों की बाणी कहीं वृथा जाएगी? हम लोग तो केवल माध्यम है भाई। हम लोग नहीं करेंगे तो कलंक लग जाएगा। तो हम लोग तो केवल माध्यम है, बाकी तो करवाना करना इनको है। भेजेंगे कौन बीमारी? तो यहाँ पर ऐसा बीमारी आई कि मुर्गो मरी है, खहू वाला मरी है। तो भाई बहन वो तो होगा, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, खड़े रहो। और भाई बहनों, मौत से डरता रहो दिन रात, एक दिन जम आना पड़ेंगे, धई धई खुद लात, एक दिन काठी पर बन तुम्हारी, चार कहारा वाला दे जात, धन संपत्ति कुटुंब परिवार ये सब पीछे भागे जात, ले मार घाटा पर जाई उतारे, तिरिया रोवे बिखरे लाट। भाई बहनों, जब पता कहाँ का यादव बिरादरी था, हम मणिकंका घाट पर गए थे। एकदम जवान, शायद एक लड़का की मार रही होगी तो रही होगी, नहीं रही होगी, सिर गोद दे तो खून फेंक देगी। इतनी सुंदर स्त्री, उसका पति मरा था, मरघट पर आई थी। आग लगा, बेटा होता तो आग लगाता, पिता भी नहीं था, आग लगाने पति को देने आई थी। हे भाई बहन, ऐसी रोवाई रो रही थी कि सुनने वालों का कलेजा फट रहा। ये मौत है। मौत किसी की बुढ़ाई जवानी बलापन नहीं देखता। ऐसी रो रही थी, मालूम पड़ रहा था कि माया स्वयं प्रकट होकर रो रही है। अब आग लगाई बेचारी, जो देखे सफेद धोती पहन के चिता में जब आग दी तो कितने हिम्मत वालों के आंखों से आंसू चल गया। हे भाई बहन, यहाँ कौन किसके? मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। इसी से कबीर साहब कह रहे हैं, राधा स्वामी कह रहे हैं, मौत से डरता रहो दिन रात, ले मार घाट पर जाई उतारे, तिरियारो बिखरे लाट, वहाँ नरकान में होता निवासा, अग्नि में फूके जा। बस इस शरीर की यही गति है भाई। जिस शरीर को हम लोग भूल भरम से सजा रहे हैं, जो चीज नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, मांस मुर्गी की शरीर तंत्र है। लेकिन हे भाई बहनों, ये सत्य है कि बुढ़ाई आएगी, मौत आएगी। अगर मौत को याद करते तो बोलो ये बेजुबान बेगुनाह जीवों के गर्दन पर वो अपने भाषा में अपने मालिक को चिल्ला रही है के बकरी मो कर रही है कि हे मालिक मेरी सुन लीजिए। लेकिन हम लोग जीवा के स्वाद में फंस के निर्दयता से उनके ऊपर खंजर चलाते हैं। हे भाई बहनों, क्या कबीर साहब भांग खाए थे जो ये लिख दिए कि सो गल काटे हान का अपना रहे कटार, साई के दरबार में बदला कहीं न। तो भाई बहने झूठा हो जाएगा। हम लोग अपने से अपने गर्दन को चूल्ही में डाल रहे हैं जलने के। एक कालिदास जी एक डार पर बैठे थे और उसी डार को काट रहे थे। तब विद्वानों ने देखा इसके समान कौन मूर्ख है, ले चलो विद्वता के सामने और यही इसको विद्वता में उसको हरवा कर इसी मूर्ख से शादी करा देंगे। तो जब विद्वा गई तो कही ईश्वर एक करे बप्पा रे, हमारे एक आंख छोड़े के काट।
तो कहा दोनों तो हर्ष हो नहीं नहीं, ईश्वर एक है, एक देह है, ईश्वर देह में समाया है दो। तो वो कहे ये शरीर 5 तत्व की, अरे बापा रे, हमें थप्पड़ मार के घूसा से मारा। कह पागल है, घूसा दिखा रहा है। कह नहीं नहीं विद्युमता जी, ये कह रहा है 5 तत्व तो है, लेकिन ये विद्वान जी बोलते नहीं, इशारा से बात करते हैं। ये कह रहे हैं 5 एक है, चित जल पावन एक होकर बना शरीर। वो हार गई बेचारी बिया था। तो ये हाल हम लोगों का है कि जिस डार पर हम सांस की पूंजी लेकर बैठे, उसी डार को काट रहे हैं, बकरी काटने में, मुर्गी काटने में, धन लूटने में, घर बनाने में, और भगवान का भजन नहीं करते। देखो भाई बहन, आप कुत्ता दिलाते हो, जूठन रोटी देते हो, जूठन खिलाते हो, लेकिन अगर कोई द्वार पर आ गया, वो कुत्ता भो भो भो, जब तक न मकान मालिक, कुत्ता का मालिक निकल के न कहे कि चुप रे, चुप ही मेहमान हुआ, क्या भूकत हुए, तब वो पोछ डुला के मेहमान के आगे पीछे के मेहमान हुए। हित आना हित पशु पंछी हो जाना, अमानुष देह गुण ज्ञान निधान। इतना तो पशु पंछी जानते हैं कि कौन मेरे स्वामी है, कौन मेरे दुश्मन है, कौन मेरे हितैषी है। ए भाई बहनों, वो जूठा रोटी खाकर अपने स्वामी की जूठी रोटी की वफादारी निभाता है, भूख भूख के। और जिस मालिक ने मेरी माँ के पेट में परवरिश किया, जिस मालिक ने गर्भ से बाहर आने के पहले माँ के छाती में दूध दिया, जिस मालिक ने दांत आने के पहले लाखों नियामतें फल फूल दिया, और उस मालिक को हम लोग भूल गए कि नहीं भूल गए। आते ही बच्चा जमीन पर गिरते ही कहता है कहाँ, जहाँ अपना कोई नहीं वहाँ, कहाँ जिनसे मैं बात कर रहा था, भजन कर रहा था, कहाँ। तो हमारी दुनिया ताली बजाती है, थाली बजाती है, बच्चा भूला जाता है। तब तक तीसरा आवाज करता है, भजन करने को कहाँ, हमने भजन करने को कहाँ वादा किया, कहाँ कहाँ। ये प्रेमी भाई बहन, इसी जगह से वादा खिलाफी हो गई, और इसी दुनिया में हम लोग बुरी तरह से फंस गए, निकलना नहीं चाहते, फंस गए, वादा खिलाफी हो गई। जब वादा खिलाफी हो गई, जैसे हमारे तलकेश्वरपुर में जितू भैया कपड़ा की दुकान खुले हैं, अब कोई सज्जन जा भैया कपड़ा दे दे, ले ले भैया, भैया पैसा तो ना ही बा, तो भैया कब ले देवे, कहीं 1 जनवरी के दे दे, का ठीक है भैया 1 जनवरी के दे दे, और कहीं 1 जनवरी से 5 जनवरी भैया, तो तोहार हलिया डलिया वही तलकेश्वरपुर तिरमोहानी पर खींच दिया जाए। खड़ा करा, खड़ा करा, 1 जनवरी के कहला 5 जनवरी होगा, तो खड़ा करा। तो जब ये खड़ा करा लेंगे यहाँ का उधार देने वाले, तो जिस मालिक ने लाखों नियामत दिया है, क्या फ्री में लेगा, देगा छप्पर फाड़ के, तो लेगा चमड़ी उघेर के, और नहीं देंगे तो ये शरीर की कुर्की होगी। देखा ले ना भैया, थाने से कुर्की वाला खपड़ा तक पीट के चल जाला थाने पर। ए भाई बहनों, अभी तो नोटिस आएगी, नोटिस आएगी क्या, बार पकड़ने लगा। तो भाई लोग क्या करते हैं, उसको शर्मा जी कहन जाएंगे और एक पुड़िया खरीदेंगे करियवा रंग, और कटोरिया में घुरवा के दाढ़ी मोछ बरहुनी सब रंग के एकदम जवान के। अभी डुप्लीकेट का दिन चली, भगवान फिर दूसरा नोटिस भेजिए आंख पर, ये डॉक्टर साहब कहा हो, बड़ा अखिया से धुलधुला लमकाला हो, अरे तो भाई विटामिन खा, कौन खाते, लेकिन लमकत बा धुलधुला, तो वो लगवा दी है लेंस। अगर जर्मनी लेंस लगेगा तो 3-4 हजार पड़ा, 4,000-5,000। अगर हिंदुस्तान का लेंस लगी भारत का तो 2,000। नहीं डॉक्टर साहब दोनों में लगा दे, 10,000 लगी कैसे का। अब लग गया के जगह भागवत पढ़े, के जगह रामायण, अगर रामायण पढ़ता तो उसमें लिखल है कि बिन गुरु भानी तरई न कोई, जो विराची शंकर सम होई। बिना गुरु के जीवात्मा का उद्धार। हम खलीलाबाद चौमहानी पर बैठे थे, हमारे जिलाध्यक्ष भी थे, तब तक उनका एक संगी आ गए, बोले कथा न सुने चल बा, तो कहा कथा में का हुई, कहा अरे सत्संगी आलो ने के लिया है, हम कहे भैया कथा में केकर कथा हुई, कहे आज शिव पार्वती जी का बियाह का कथा हुई।
हमने कहा भैया हमने एक चौपाई का अर्थ बता दा, हम चले। हम कथा इन लोग को तो सुनित नहीं लेकिन बता दे बता चल। अरे कथा तो सबके लिए होती है, हम कहते यह अर्थ बतावा ही कि बिन गुरु भवनि धतर न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के आप ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाइए, लेकिन जीवात्मा का उद्धार। तो बताओ गुरु के हम कौन कथा है? वो कथा के ना हम सुना, गुरु के कथा तो तुम सुनैबा न करबा। और गुरु के कथा होला कहाँ तुम्हें मालूम नहीं बा? पेट में न पीठ में दोनों भव हो के गुरु का कथा तो यहाँ होला। और तो लोग यहाँ ढाल हारमोनिया बजैबा। चुप, बस पंडित जी अपना चादर टांगे राम नामी चल दिए। उनको क्या कथा, उनको तो यही कथा, ये दुनियादारी का ढोल हारमोनिया बजाने का कथा। सिंगड़ी तर गई, मछली तर गई, चले गए। और एक बार एक सत्संग हो रहा जौनपुर में, तो हम रहे जौनपुर के धरती कहे आज अयोध्या से मानस के मरबक के आई हुए, तो हम लोग चल गए भाई। हमने कहा वर्दिया देखता कितना लोग के जरल हो जाला। उनकर साथी रहे ठाकुर और रहे श्रीवास्तव। कहा तो लोग गुरुदेव हुआ न हुआ, तो लोगों की कथा समझ में अयोध्या से श्री श्री 108 श्री फलाना नंद संत जी महाराज। अरे इनकी इतना बड़ा नाम बाबू। हमने तो गुरु जी तक कभो श्री नहीं लगो। हम कहे बाबू साहब 5 मिनट हमने ले चला, हम 2-3 सवाल करब, अगर बता दे तो मान ले कि परम संत पहुंचल। चला तो अध्यक्ष भी गए, हम भी बैठ गए हम लोग। और एक थरिया काजू पिस्ता बादाम रखा है, जे ढोल हारमोनिया बजौले रहल मस्कत रहा। आप लोग भी प्रसाद लीजिए। तो श्रीवासव जी तो सिकोहा था, हम उठौली कजुइया से कुछ मिसिया नहीं ठीक बा। धीरे से खा के आधा देवा में आधा मुहे में। हम कहे गुरु जी ये जवन कैला है ढोल हारमोनिया गागा, ये कथा रहल है कि भक्ति रहल है कि सत्संग रहल है कि प्रवचन रहल है कि भजन रहल है? हमरे समझ में नहीं आया। कथा रहल है कि भजन रहल है कि सत्संग रहल? का हमारे समझ में तीनों एक आवता। हाँ, हमारे समझ में हुआ गुरु जी एक। गोस्वामी जी मानस में लिखे राम कथा के जही अधिकारी, असत संगत ताको अति प्यारी। और सत्य किसे कहते हैं? भगवान शिव जी ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसी मानस में को स्वामी जी लिखे कि भजन क्या है? राम भजन सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बारी। वहां ढोल हारमोनिया बजाने की जरूरत ये है? भजन तो ये है। कथा क्या है गुरु जी? कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जे ही पान। महाराज जी है बताता संत के कहो, संत का परिभाषा का। चुप अभी उठा चला गया। बस 5 मिनट में चल दहली बहरे आओ थोन बाबू साहब। अरे कहाँ से आल हूँ भैया? ये तो बोलिए बंद करा देना संत भगवान। अरे भाई दुनिया वाले पढ़ाई में फंसे हैं और जय गुरुदेव वाले चढ़ाई में फंसे। सब कहे पोथिन का लेखे, जय गुरुदेव वाला कहे नहीं जब सो। हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल करते। बाबा जी ने प्रैक्टिकल करवाया, गीता भागवत किसी को नहीं बताया। नाम दान देने के बाद 10 मिनट बैठो भजन पर, 10 मिनट ध्यान पर, 10 मिनट सुमिरन पर। तो प्रैक्टिकल कराए कि नहीं कराए? गीता भागवत कहीं का बात नहीं, इधर उधर की कहीं की बात नहीं, आपके शरीर में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे हरदम तेरे पास में, ना काशी में ना मथुरा में, नहीं योग संन्यास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल के एक तलाश। खोजी तो होनी चाहिए, प्रेम तो होनी चाहिए। भाई बहन दुनिया के लोग यही बाहर के गाने बजाने में
गोस्वामी जी तो लिखे थे कि आएंगे कोई संत इसे समझाएंगे, लेकिन दुनिया वाले इस पर बिजनेस फल ये भी हमरे के रामायण गावे का। हाँ तो 1000 दे दे एक बोल के, अब 4 बोल गई 4000 और रात भर में इतना ढोल हरमुनिया बजाने सेवरी तर गई मतलब खिपित 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 कि रामायण का तो धज्जी उड़ा के रख देना। एक चौपाई समझ में क्या समझाएंगे। अब कहत रामायण करे कि मानस मानस इसको मानो अया हरे रामा हरे हरे मछली भुजा घरे मानत रहता तो मछली खाता। ए भाई बहनों, दुनिया ढोंग पोंग में फंसी है। गुरु महाराज ने आपके दैनी दशा को देख करके, इस दैनी दशा को देख करके इसमें से निकालने की कोशिश की। देखो बंधन पहला तो परिवार की चढ़ती है, ये कोई बंधन है। दूसरा बंधन समाज की चढ़ती है। बच्चा जी ही जाने ये पापा है, ये मम्मी है, ये नाना है, ये नानी है, ये दादा है, ये दादी है, ये भाई है, ये परिवार की बंधन। और दूसरा बंधन समाज का, जात बिरादरी का। तीसरा बंधन राजनीति का, हम भाजपा में हैं तो हम कांग्रेस में हैं, तो हम सजपा में हैं तो हम बसपा में हैं, ये। और चौथा बंधन ढोंग ढकोसला का, गोबरे में भगवान, सुपारी में भगवान, कोहरौरी में भगवान, चौरे में भगवान, पिपरे में भगवान, महुआ, ये ढोंगोसला का पूजा। ये कौन फहराए? ये काल भगवान के एजेंट पंडित जी। क्षमा करना, चुनकी गठी आने वाली। अभी आप खाट पर बैठे रहे पंडित जी, क्षमा करना। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पुस्तक में लिखे हैं, अभी आप खाट पर बैठे रहे, अगर पंडित जी आगे उठे नहीं तो उनके समान आपके समान उनका दुश्मन कोई नहीं है। तो जो आपको अपने खटिया पर नहीं बैठने देंगे, बोलो भाई बहनों, आपको स्वर्ग में बैठाएंगे। पहले उस स्वर्ग का उनके अधिकारी हुए तो पहले अपने नाती पोता नातेदार रिश्तेदार के वहां पट्टा करिए, तो हके करिए घुरहू नहीं रहू प्रसाद मुर्गी से घरी खाए। ये खटिया पर रहे बैठे तो स्वर्ग में बैठाई का हो बचू भैया, इतना कर्म का ये जाल बिछा दिया काल महाप्रभु ने। काल निरंजन डाली फांसी, जीव भर में भोग चवा। और ब्रह्मा भगवान इन काल भगवान के एजेंटों को पैदा कर दिया। चलो इनको फंसाओ, और इस गढ़ को तोड़ने के लिए, ढोंग ढकोसला के पूजा को तोड़ने के लिए इसी काशी में संत रैदास आए, कबीर आए, गोस्वामी आए, लेकिन ढकोसला का पूजा टूटल है बाबा जी बेचारू का घोर कलयुग में। प्रेमी भाई बहनों, अब ये 4 बंधन, 3 बंधन तो कैसो कैसो छूट दी, लेकिन चौथा बंधन गुरु भयो कथा सुनत हो हवन करावत कैसे निकलना होगा। बहुत बड़ा बंधन में हम लोग फंसे हैं। हाँ, गुरु भगवान की दया हो जाए छूट सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, जैसा समुद्र में नदी समूजा। क्यों? क्योंकि अभी लीबिया से राष्ट्रपति आ जाए भाई बहन, तो सारा हिंदुस्तान की फोर्स फाट पुलिस मंत्री मुख्यमंत्री उनके स्वागत में लगे। अगर लीबिया के राष्ट्रपति का कोई खिलाफत करे तो लीबिया से पुलिस नहीं आएगी, बल्कि हिंदुस्तान की पुलिस चमड़ी छुड़ा के रख देगी। ठीक इसी तरह जब दयालु अनामी महाप्रभु सतलोक से आते हैं तो सारे देवी देवता इनके हजूरी में लग जाते हैं। इनके हजूरी तब गोस्वामी जी लिखे, तब कबीर साहब ने कहा कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। राम कृष्ण सो को बड़े 3 होते गुरु की, 3 लोक की संपदा गुरु चरण लया। तब कहे भाई बहनों, तब पुराण में वेद व्यास लिखे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मेन श्री गुरुवे नमः। पूजा मूलं गुरुपदं ध्यान मूलं गुरुमूर्ति मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं। हे भाई बहनों, अब ऐसे समर्थ गुरु को पाकर, अरे हमारी बहनें अपने समर्थ पति को छोड़कर और कोई जोकर के संगे तलकेश्वर कुर्चो महानी पर घूमे तो बहनों की इज्जत होगी? बहनों की पतिव्रता कहा जाएगा? हाँ? क्या कहा जाएगा? सभ्यतारी कहा जाएगा। हे भाई बहनों, ऐसे समर्थ गुरु को छोड़कर अभी पीपर महुआ पूजने जाते हो, काम होगा? वही एक की भई अनेक की वेश्या पंच भतारी, कोई एक संग सती होई जो सहस पुरुष की एक संग। इसलिए एक को मानो, एक को जानो। अब 17 पंच आजा नवरात्र में तो मालूम पड़ेगा सेठ लोग के घर में देवता का पंचायत बैठल बा। गौरी जी, गणेश जी, कितना वही लोग पूजले हुए तो बलिया के गौरी गणेश। अरे जब गुरु के चरण में, गुरु भगवान तो लक्ष्मी भगवान के चरण की दासी। एक बार लक्ष्मी जी सबके पर दया करे बदे उठौनी खजाने के झोली, और तब तक खजाना के झोली में भगवान विष्णु जी डल्ला हाथ उठा के अपने पैर कर दाब ये हड़बड़ तलबड़ में उठौनी। कोई के कल, कोई के कारखाना, कोई के दुकान, कोई के नौकरी, कोई के चाकरी, कोई के खेती, कोई के बारी, खुद दे के आ गई भगवान के चरण में। कहा हो सबके दे दे आप जयकार मैया की जय, मैया की जय हो। बाबू के क्या पूछत खूब जय। तब पूछा थे, हे प्रभु कह हम झोलिया उठावे के पहलवा कहीं बड़ा बिजी रहली है का झोलिया में से निकाल रखा है? देवी न निकल रही तो तू हरा रह जाती। कहा उस शांति कहाँ है? हम लोग भजन गाते हैं, जैसी शांति है सतगुरु चरण में वैसी शांति न मिलती कहीं है। आग में जल सूल ही सूल सारे जगत में, फूल की रस तो मिलती वही है। आग में जल रहा है जमाना, काल है खा रहा जिंदगी को। एक रक्षक है सदगुरु दयालु, ऐसी पावर किसी में नहीं। हे प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा मात्र की रक्षा न राम करेंगे, न कृष्ण करेंगे, न शिव जी करेंगे, न दुर्गा जी करेंगी, न हनुमान जी करेंगे, न काली माई करेंगी, न महोबा बाबा करेंगे, न भमड़वा बाबा करेंगे, न तावा बाबा करेंगे, न देवी दुर्गा करेंगी। केवल करेंगे तो सदगुरु। अगर ये करते तो भगवान कन्हैया उद्धव से ये न कहते कि उधर इस चीटा को ध्यान से देखो, ये चीटा कई बार ब्रह्मा बना, कई बार विष्णु बना, कई बार इंद्र बना, कई बार दुर्गा देवी भवानी बना, अब की बार चीटा बन गया। जब ये हस्ती चीटा में जा सकती है, इनके पूजने पुजवाने वाले कहाँ जाएंगे? विचार करो भाई, कैसे उद्धार होगा? अयोध्या वासियों से राम कहते हैं, एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु दीजे पूर्वासीन सब आए। सब आ गए, उनके गुरु वशिष्ठ भी आ गए। कहा जाओ अनचित का छुबा कहूँ भाई, तो मोहि भर जाऊं बिन भय बिसराय। अगर हम अनचित कहूँ अयोध्या वालों तो भय बिसरा के हमको मना कर देना। तब कह बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला। सुर माने देवताओं को दुर्लभ है, वो स्वर शरीर आपको मिला। क्यों मिला? कारण क्यों मिला? साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाइन जय परलोक समारा। ये साधन मिला आपको मोक्ष के दरवाजा तक जाने का। मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? पेट में न पीठ में, दोनों भवों को बीच में। इस साधन से यहाँ आओ लौट करके और चलो अपने घर। ये पराया देश है, यहाँ बड़े बड़े आलिम खालिम जालिम चौड़े मैदान में मारे गए। चलो अपने देश, पराये देश नहीं रहना, अपने देश चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। अपनी काम करो जाई, पराये काम नहीं। ये साधन आपको मिला।
अरे तब तो कहे भैया, अरे सरकार आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो मुक्ति दे देंगे। कहा ना ना ना, के कहे कि हम मुक्ति दे। कह तो कह शुभ अरुया शुभ करम फल दाता तिन्ह कर्म काल करी। मैं तो शुभ अशुभ जे शुभ करी ओकर शुभ फल, जे अशुभ करी अशुभ फल देव। हम काल का भाई है, काल भगवान का अंसर है कि नहीं। कह प्रभु तब सीता मैया कहा जब ये भव सागर में नाव चलती है तो ये में अर्धांगिनी माया है, उल्टी हवा बहती है। आपकी नैया पश्चिम की तरफ जाते, पश्चिमा हवा हमारी पूर्व की आई है। नरतन भव बाराधिका उबेरो सनमुख मारुत अनुग्रह। मेरी मरुत माने हवा, अनुग्रह माने इच्छा, इच्छा रूपी हवा, उल्टा ढकेली माया रूपी हवा। अब माया यही परिवार नाती पोता खेती बाड़ी में फंस गए, ये डुबो देगी। तब भगवान तोहरे ने तो बढ़िया देवी देवता कहा खबरदार। देवी देवता का नाम मतलब है कह काहे कह हमार रात तिलक काली का दिन पड़ल है। आई आज अयोध्या वाला मंगल गावत रहे और तब तक हमार माई भल भैली गई जब खरिया वाले घर में कही हे गृह देवी हमरे बेटवा का काल राज तिलक हो जाएगा तो 7 डेरा दहेड़ी बतासा डाल डाल के चढ़ाई। अब वो सुनलीन तो चलिन पर कि हम स्वर्ग में गए। कहे देवता लोग कहे जमुने खातिर राम पैदा भल हुआ वो काम न हो। राम भगवान पैदा भल हुआ रावण से मारे बजे तुम्हें आजाद करे बजे, लेकिन वो काल राज गद्दी पर बजे तो न बने गई है न रावण मोरी। तो लोग कोहे खोहे पहाड़े में लुकाल है। तब लगले सब प्रार्थना करे सरस्वती जी के। या कुंदे तुषार हार धौला शुभ्र वस्त्रावृता या विरार दंड मंडित श्वेत पद्मासना या